हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एज वी नो दैट देश में थोड़ा टेंस माहौल चल रहा है एंड आई एक्नॉलेज दैट। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे टाइम पर वाई एम आई मेकिंग अ वीडियो। वो इसलिए बिकॉज पूरे दिन तो हम न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन देयर हैज़ टू बी सम टाइम व्हेन यू कट ऑफ सो दैट आपका माइंड रिफ्रेश हो और आप लोग कुछ अलग देखो। आप शायद ये वीडियो नहीं देखोगे तो कुछ और, लेकिन एंटरटेनर का काम कभी रुकता नहीं है। द शो मस्ट गो ऑन। और इसीलिए आज मेरा एक फ्रेश टेक है टूवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स। ऐसा एक टॉपिक जिसके बारे में कई लोग मुझे कई बार पूछते हैं, जिसका नाम है महामुंजिया। श्री यूनिवर्स में मैंने सारी फिल्म्स को कवर किया है। महामुंजिया को भी एक शॉर्ट सॉर्ट ऑफ सेगमेंट में कवर किया था, लेकिन महामुंजिया के बारे में विद रिगार्ड्स टू स्पेसिफिकली ये ब्रह्म राक्षस, मैंने जैसे मैं रिसर्च करता हूँ, हमारी पुराणों से, ग्रंथों से कुछ ऐसे रिसर्च के टॉपिक्स मुझे मिले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो इस महामुंजिया को लिंक करते हैं इनटू द श्री यूनिवर्स डीपर। एंड कैसे ये मुंजिया महामुंजिया बनता है, इसका भी एक शायद कनेक्ट मिला है मुझे। ऑफ कोर्स मैं आपके साथ श्री यूनिवर्स की टाइमलाइंस भी डिस्कस करने वाला हूँ, जो शायद थोड़ी कंफ्यूजिंग हो, लेकिन ऑन थिंकिंग अबाउट इट मुझे ऐसा लगा कि ये जाने बिना आगे की मूवीज़ देखने का कोई पॉइंट ही नहीं, बिकॉज टाइमलाइंस थोड़ी सी ऊपर नीचे। अब मुझे एक ऐसी पिक्चर थी जो ऐसे टाइम पर आई जैसा कि अभी चल रहा है, जहाँ पर कोई भी फिल्म्स प्रॉपरली काम नहीं कर रही, जहाँ पर ना तो कोई स्टार था और ना कोई बड़ा डायरेक्टर, ना ही कोई बड़ा बजट, और 30 करोड़ की फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिया ऑन बॉक्स ऑफिस, प्रूविंग द फैक्ट कि ऑडियंसेस सिर्फ अच्छे कंटेंट को प्रेफर करती है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट कंटेंट। स्त्री ने जो यूनिवर्स बनाया है ये भी लोगों को एंटरटेन करता है। इसके साथ साथ जो हमारे फोकलोर में स्टोरीज है वो इंडियंस को एनीवेज एंटरटेन करती है। एंड इनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज है मुंजिया की या ब्रह्म राक्षस की। एंड बेसिकली इसके बारे में थोड़ा और सोचने पर मुझे ऐसे फैक्ट्स पता चले जो शायद फिल्म में भी मेंशन नहीं थे। और 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एज व्यूअर्स हमें क्यूरियस रखते हैं कि मुंजिया पॉजिटिव साइड पे होगा कि नेगेटिव साइड पे। क्या मुंजिया सरकटे के साथ होगा या नहीं? क्या मुंजिया का उदय भान की स्टोरी से कुछ भी कनेक्शन है या नहीं? क्या बिट्टू और मुंजिया इस यूनिवर्स में कौन सी फिल्म में एग्जैक्टली एंटर करने वाले हैं? नहीं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सॉर्ट ऑफ अ पैरेलल यूनिवर्स है, एंड शायद ये एक पैरेलल यूनिवर्स ही है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन इस वीडियो के एंड की तरफ, बिकॉज उसके पहले इसका एक बेस समझाना बहुत ज़रूरी है। एक बैनियन ट्री के नीचे छुपा हुआ है एक रूह ऑफ अ ब्राह्मण बॉय, जो अब बन चुका है कंप्लीटली एक डिमोनिक फोर्स। मुंजिया ना तो एक आदमी है, ना एक शरीर रखता है, ना एक कंप्लीट रूह है। एक तड़पती आत्मा है जो इस धरती पर तब तक फंसे रहेगा जब तक उसे जो चाहिए वो उसे मिलता नहीं। जो हमारे स्त्री यूनिवर्स में है लगन, शादी, एंड बेला, एंड नाउ मुन्नी। लेकिन ब्रह्म राक्षस का मतलब क्या है? वेरी सिंपली, ब्रह्म एज एन ब्राह्मण, राक्षस एज एन डीमन। दैट मीन्स वंस अ ब्राह्मण नाउ अ डीमन। एक ऐसा ब्राह्मण लड़का जिसने कुछ गलत डीड्स किए, जैसे कि ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से उसकी सोल इस धरती पर ट्रैप हो गई, उस काम को जो अधूरा रह गया पूरा करने के लिए। इसका ओरिजिन हुआ था धर्म सतराज में बहुत पहले, जहाँ पर एक बुक का नाम था मनुस्मृति, जिसमें इसका फर्स्ट मेंशन दिया गया था। अगर कोई ब्राह्मण बड़ा पाप करे, वो भी अपने ही लोगों से, सगे लोगों से, अपने खून वाले लोगों से, तो वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस आफ्टर हिज डेथ। इनफैक्ट हमारे पुराणों में 3 अलग बुक्स में 3 अलग ब्रह्म राक्षस का मेंशन है, एंड दे गो एज फॉलोज। पहला, ब्रह्म पुराण में सोम शर्मा, द फर्स्ट ब्रह्म राक्षस टू हैव बीन डिस्कवर्ड, एक इंडियन पुस्तक में। सोम शर्मा एक जीनियस ब्राह्मण लड़का था जिसके फादर थे देव शर्मन, और ये दोनों वैदिक मंत्रास और चैंट्स के स्कॉलर्स थे। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग सैक्रिफाइसेस में भी स्कॉलर्स थे। लेकिन एक दिन सोम शर्मा ने एक ऐसे राजा का यज्ञ एक्सेप्ट किया जो खुद बैनिश्ड या कर्स्ड था। और हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स कहती है कि कोई भी कर्स्ड बीइंग या कोई भी बैनिश्ड आदमी अगर उसके यज्ञ को एक्सेप्ट किया तो वो भी एक कर्स बन जाता है। उसने ये 12 दिन का यज्ञ पूरा करने की कोशिश की, लेकिन 10वें दिन पर उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ और वो शिवा आइडल के सामने ही मर गए। लेकिन बिकॉज उसका काम अधूरा रह गया था तो वो बन गया एक ब्रह्म राक्षस। अब नारद पुराण में एक और ब्रह्म राक्षस मेंशन्ड है जिसका नाम है सोमदत्ता। सोमदत्ता भी सोम शर्मा के जैसे एक बहुत ही स्कॉलर ब्राह्मण था, एक लड़का जो बहुत ही ब्रिलियंट था, लेकिन उसको इस ब्रिलियंस की वजह से हो गया एरोगेंस, और अहंकार कहीं पर भी लास्ट नहीं करता। इस एरोगेंस में उसने अपने गुरु का अपमान किया, और इस अपमान को एक बहुत बड़ा अपमान माना जाता है एज पर हिंदू स्क्रिप्चर्स, जिसके बाद
उसे लग गया कर्स ऑफ बिकमिंग अनदर ब्रह्म राक्षस। लेकिन ये ब्रह्म राक्षस थोड़ा अलग था। ये एक फ्लैश ईटिंग ब्रह्म राक्षस था, एक ऐसा राक्षस जो ह्यूमन मीट पर सर्वाइव करता था आफ्टर डेथ। और अब स्त्री यूनिवर्स की सबसे फेवरेट बुक, अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे तो आप जानते होंगे कि स्कंद पुराण से सबसे ज्यादा रेफरेंसेस लिए गए हैं, और इस स्कंद पुराण में भी ब्रह्म राक्षस का मेंशन है इन द नेम ऑफ विदुर। विदुर था एक सॉर्ट ऑफ हंट पे गया था, और इस हंट में गलती से उसने एक ब्राह्मण को मार दिया, और इन 11 सालों के कर्स में 7वें साल में वो पैदा हुआ एज अ ब्रह्म राक्षस एंड हैड टू सफर थ्रू आउट दैट लाइफ। लेकिन द आइकॉनिक पार्ट इज कि विष्णु के एक अवतार, एक राजा ने उसे मार दिया और उसका श्राप खत्म कर दिया। एंड इसे एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन मान सकते हैं इस यूनिवर्स में, जो भी विष्णु अवतार का एक फॉर्म होगा वो ब्रह्म राक्षस को मारेगा और अंत करेगा इस यूनिवर्स में। लेकिन स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि मेरे हिसाब से इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ब्रह्म राक्षस नहीं है। इसके हिंट्स भी दिए गए हैं, लेकिन हम लोग एज व्यूअर्स बिना सोचे पकड़ नहीं पाए। मैंने आपको मनुस्मृति की पुस्तक के बारे में बताया था, जो एक्चुअली 2nd सी और 3rd सी के बीच में लिखी गई थी। तब ओरिजिनेट हुआ था ब्रह्म राक्षस की स्टोरी। दैट मीन्स वो तब से एग्जिस्ट करता आया है। इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी फ्रॉम द 90s, ये हमारे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। एंड ये मनुस्मृति बेसिकली एक बुक थी जहाँ पर 2 सेजेस भृगु और मनु बात करते हैं अबाउट द ह्यूमन रिलीजन, द पनिशमेंट्स एटसेट्रा। कौन सा इंसान कुछ गलत करता है तो उसे कौन सा पाप लगता है, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ पनिशमेंट्स इस मनुस्मृति पुस्तक में लिखी गई है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हमारे हिंदू रिलीजन में। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडोनेशिया और कंबोडिया दोनों में ये एक लॉ ऑफ कॉन्डक्ट के तौर पर यूज करी गई बुक है। दैट मीन्स इट्स अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड बुक। और इसी मनुस्मृति के अंदर एक वर्स में लिखा गया है, जो भी ब्राह्मण अधर्म करेगा, जो भी ब्राह्मण दूसरे की वाइफ को सेड्यूस करेगा, और जो भी ब्राह्मण काले जादू में पड़ेगा, उसे कर्स लगेगा टू बिकम अ ब्रह्म राक्षस। और ये तीनों चीजें हमने देखी मुंजिया में। आपने मुंजिया के फर्स्ट सीन में देखा होगा कि जब वो ब्रह्म राक्षस नहीं बना था, उसके पहले वो इस औरत को, जिसका नाम था मुन्नी, सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, जो ऑलरेडी जिसकी शादी किसी से होने वाली थी। प्लस ही इंडल्ज्ड इन ब्लैक मैजिक एंड ऑफ कोर्स ही बिकेम अ ब्रह्म राक्षस, एंड वो बन गया मुंजिया इस फिल्म में। मनुस्मृति एक ऐसी बुक है जो सबसे क्लोजेस्ट स्टोरी है हमारे मुंजिया की स्टोरी को। एंड ब्रह्म राक्षस का कर्स बेसिकली एक ब्राह्मण जो अपनी नॉलेज को बराबर से यूज ना कर सके, उस नॉलेज को वो यूज करके बचा भी नहीं सकता खुद को। दैट्स द कर्स ऑफ बिकमिंग अ ब्रह्म राक्षस। एक और कहानी है मयूरभट्टा की। इन्होंने सूर्यदेव के लिए 100 श्लोक लिखे थे, और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये ब्रह्म राक्षस के एक ऐसे साइड को दिखाती है जो यूजुअली वेस्टर्न डीमंस में नहीं होता। जब ये सेज एक सॉर्ट ऑफ ट्री के नीचे बैठकर श्लोक लिख रहे थे, तब एक ब्रह्म राक्षस उसके पास आए एंड स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ दी श्लोक्स। अब वो एक ऋषि थे, उनका ब्रेन ज्यादा था, और वो ब्रह्म राक्षस बेसिकली एक डिमोनिक बच्चा, तो उसने इस ब्रह्म राक्षस को बेवकूफ बनाने के लिए नाक से श्लोक रिसाइट करना स्टार्ट कर दिया। और ब्रह्म राक्षस के नाक नहीं होते, इसलिए वो श्लोक रिसाइट नहीं कर पाया एंड लाइक अ स्टबर्न किड वहां से चला गया। और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है इवन हमारा मुंजिया। दैट मीन्स कि ब्लैक मैजिक करता है, किसी और की वाइफ को सेड्यूस कर चुका है, अब एक सॉर्ट ऑफ स्टबर्न बच्चे के जैसे मुन्नी के पीछे पड़ा हुआ है, एंड मुन्नी को ढूंढते ढूंढते वो ढूंढ लेता है भास्कर को, जना को, और स्त्री यूनिवर्स में घुस जाता है। These all references are taken from all these Indian books. I'm sure आपने सोचा नहीं था, लेकिन सोचकर देखो, it becomes very deep. In fact, ब्रिटिश के टाइम पे 1776 में, not during the Raj but before that, सर विलियम जोन्स नाम के एक आदमी थे जिन्होंने इस मनुस्मृति को नरेट किया था एंड ट्रांसलेट किया था इनटू इंग्लिश, और फिर ये कोड बन गया फॉर देम टू अंडरस्टैंड आवर हिंदू कल्चर एंड हिंदू रिलीजन। ये पहला संस्कृत ग्रंथ था दैट वाज कन्वर्टेड टू इंग्लिश फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिंदू कल्चर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मनुस्मृति से जो ब्रह्म राक्षस का अपीयरेंस है वो हमारे मुंजिया से बहुत अलग है। इसके अंदर जो ब्रह्म राक्षस दिखाया गया है, उसके लंबे सींग है, बड़े दांत है, वो एक बहुत ही डरावना डिमोनिक फोर्स है। लेकिन हमारी स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो ब्रह्म राक्षस है एके मुंजिया, वो एक बच्चे की स्पिरिट है जो रेस्टलेस है, लेकिन रेफरेंस उसका ब्रह्म राक्षस से है। एग्जैक्टली ब्रह्म राक्षस नहीं है। ब्रह्म राक्षस 2017 में एक बहुत फनी मूवी आई थी क्रीचर 3D, जिसके अंदर एक ब्रह्म राक्षस दिखाने की कोशिश की थी। वो एक और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है हमारे ग्रंथों के ब्रह्म राक्षस का। महाराष्ट्रियन टेम्पल्स में ब्रह्म राक्षस के सॉर्ट ऑफ स्टैचूज बने हुए हैं, उनको पूजा भी जाता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे रिसर्च में ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन ये एक प्रूवन फैक्ट है। एक मुंजिया को, एक ब्रह्म राक्षस को हराया कैसे जाए? बहुत सिंपल है, यज्ञ के थ्रू, चांट के थ्रू इन ब्रह्म राक्षसों को हरा सकते हैं। जैसा कि हमने मुंजिया में भी देखा, वहां पर एक प्रक्रिया थी जो एक Z+X
के सॉर्ट ऑफ शेप को उसके ब्लड एंसेस्टर पे लगा के सोल एक्सचेंज करके जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था, लेकिन बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ स्पेल एंड चांटिंग से एक मुंजिया को या ब्रह्म राक्षस को हराया जा सकता है इन दिस 3 यूनिवर्स, राइट। सोम शर्मा तीर्थ यात्रा पे गया तो उसका कर्स हट गया, सोम दत्ता के ऊपर गंगा जल छिड़का गया तो उसका कर्स हट गया, मतलब कि एक क्योरेबल डिसीज। अब मैं आपको बहुत क्विकली एक ब्रह्म राक्षस की स्ट्रेंथ बताता हूँ, बिकॉज इसके जाने बिना आगे की थियोरी समझना थोड़ा मुश्किल होगा। बेसिकली वेरी फास्ट मंत्र और तंत्र विद्या में ये लोग ज्ञानी होते हैं, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल विद रिगार्ड्स टू ब्राह्मण नॉलेज ऑफ श्लोक्स, मंत्रास एंड चैंट्स। ये लोग वेदों के सीक्रेट स्पेल्स जानते हैं। अब इसे अगर आप एक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कंपैरिजन लेना चाहो तो डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे चैंट्स करके लोगों को या पावर्स को दिखाता है, मुंजिया सॉर्ट ऑफ इसी स्पेस में होगा इस यूनिवर्स में, लेकिन देयर इज मोर टू इट। मुंजियास और सॉर्ट ऑफ ब्रह्म राक्षस हैव द एबिलिटी टू शेप शिफ्ट। अब तक हमने देखा नहीं है ये, लेकिन शायद आगे आने वाली फिल्म्स में हम देख सकें। और मुंजियास के पास जस्ट लाइक वेताल जो हमारे इंडियन वैम्पायर्स है, सपनों में घुसने की एबिलिटीज होती है। अब वो लोग ये चीजें लेते हैं या नहीं लेते आई डोंट नो, लेकिन थिंक अबाउट इट लाइक दिस, एक वेताल जो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और एक मुंजिया जो अपने ड्रीम्स को, सपनों को और चैंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, कंबाइंड दे बिकम अ फोर्स लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, एग्जैक्टली जो हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग के एंड में देखा था, जहां पर स्पाइडरमैन को बुला दिया जाता है। दीज 2 एंटिटीज दोनों मिलकर एक ऐसा एक फोर्स बन सकते हैं जो शायद अनबीटेबल हो इस यूनिवर्स में। लेकिन मुंजिया का सरकटे से एक बहुत डीप कनेक्शन है, वो ये कि सरकटा बेसिकली एक डम किंग था, एन एरोगेंट किंग जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी। अब ये डम किंग मरने के बाद सरकटा कैसे बना, हाउ डिड ही रिसरेक्ट, मतलब कि इसकी मौत में भी 100% कुछ ना कुछ काला जादू है। अगर मुंजियाज एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम द इनिशियल पार्ट्स ऑफ आवर हिंदू कल्चर, दैट मीन्स मुंजिया एग्जिस्ट करते होंगे ड्यूरिंग द टाइम जब उदयभान था, जो मेरे हिसाब से 1900s के करीब का टाइम था, जो इंडिपेंडेंस के 50-60 साल पहले का टाइम था। अब मुंजिया बेस्ड है 1952 में, इसके ओपनिंग सीन में हमने देखा। दैट मीन्स कि मुंजिया की डेथ, मतलब अपना फर्स्ट ब्रह्म राक्षस की डेथ और ओरिजिनल स्टोरी के बीच में 40-50 साल का फर्क है, जिसमें हमें जो कटप्पा बनते हुए एक्टर ने बोला था कि देयर आर सॉर्ट ऑफ 4 मुंजियाज जो वो मार चुके हैं इन दिस सॉर्ट ऑफ यूनिवर्स। दैट मीन्स कि वो 4 मुंजियाज की भी स्टोरी हमें दिखेगी, प्लस अगर 4 उसने मारे हैं मतलब कि इस यूनिवर्स में और मुंजिया होंगे, करेक्ट। मतलब कि इनमें से कोई मुंजिया शायद सरकटे के साथ एक लिंक है जो उदयभान की स्त्री 3 की स्टोरी में हमें दिखेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको टाइमलाइन समझाऊंगा तो आप मान जाओगे मेरी बात। तो 2018 में आती है स्त्री। इसमें हमें इस्टेब्लिश होता है द फोकलोर ऑफ श्रद्धा कपूर, दैट इज नालेबा अलॉन्ग विद वेयरवुल्व्स एंड वैम्पायर्स, और कुछ नहीं। इसके अंदर हमें विकी, जना और बिट्टू की सॉर्ट ऑफ कहानी दिखाई जाती है, देयर फ्रेंडशिप इज एस्टैब्लिश्ड, और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है टुवर्ड्स द सेकंड फिल्म ऑफ दिस यूनिवर्स जिसका नाम है भेड़िया, बिकॉज रूही हैज बीन एलिमिनेटेड। भेड़िया में हमें पता चलता है कि जना जो विकी और बिट्टू का दोस्त है वो जाता है दिल्ली टू स्टडी फॉर हिज एग्जाम्स, जहां पर भास्कर उसका दोस्त है, एंड बेसिकली दे सॉर्ट ऑफ हैव अ बॉन्ड हियर, जहां पर वी हैव द फर्स्ट इंटरकनेक्शन बिटवीन स्त्री एंड भेड़िया, करेक्ट। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये फिल्म आती है 2021 या 2022 में, जिसके बाद आती है 23 में मुंजिया। लेकिन इन रियलिटी क्रोनोलॉजिकली अगर आप सोचो तो मुंजिया और भेड़िया के इवेंट्स पैरेलली टेक प्लेस कर रहे हैं, बिकॉज मुंजिया के एंड सीन में हमें दिखता है कि स्त्री 2 के इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि भास्कर, वो सेम सीन हमें दिखाया जाता है विद स्त्री 2's क्लाइमैक्स, जहाँ पर भास्कर ऑलरेडी लड़ चुका है स्त्री के सरकटे के साथ। दैट मीन्स कि भेड़िया के साथ साथ मुंजिया वॉज रनिंग इन अ पैरेलल स्पेस, जिसके बाद मुंजिया जब खत्म होती है उसके क्लाइमैक्स में, जहाँ पर भास्कर दिखाया जाता है जब मुंजिया 19 सुनता है, 6 महीने का टाइम पास हो चुका है, क्योंकि इन 6 महीने के टाइम में थामा भी आ चुका है इस यूनिवर्स में, और भेड़िया की फाइट भी हो चुकी है विद सरकटास कैरेक्टर, एंड देव ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड कि मुंजिया महाराष्ट्र कोंकण जंगलों से मध्य प्रदेश पहुंच चुका है, अलॉन्ग विथ थामा जो साउथ के विजयनगर एम्पायर से ओरिजिनेट होकर दिल्ली पहुंच चुका है। दैट मीन्स इट्स क्रोनोलॉजिकली वेरी वेरी सॉर्टेड, लेकिन जो ऑर्डर में फिल्म रिलीज हुई है वो थोड़ा ऊपर नीचे है, तो वापस ध्यान से वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। अब इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं आपको एक और कंफ्यूजन बता दूं जो मेरे माइंड में अब आया जब मैंने रिसेंटली मुंजिया के बारे में सर्च किया। वो ये है कि मैंने आपको बताया मुंजिया कैसे एक सॉर्ट ऑफ ब्राह्मण छोटे से लड़के की एक आत्मा है जो स्टक है, एंड ही इज अ डम गाय विद द नॉलेज ऑफ वैदिक चांट्स, तो उसे बेवकूफ बनाना बहुत जरूरी है। अब इस यूनिवर्स में अगर आप ध्यान से सुनो तो एक यूनिवर्स में 2 कैरेक्टर्स के सेम नाम क्यों होते हैं? ये गलती से नहीं होते, ये प्लांट किए जाते हैं।
हमारे यूनिवर्स में अपार शक्ति खुराना का कैरेक्टर का नाम है बिट्टू, एंड जो मुंजा के बिट्टू था अभय वर्मा, वो भी बिट्टू है। आई थिंक इसके पीछे छुपा है बहुत बड़ा राज, क्योंकि ऑलरेडी मुंजा इज फेसिंग कंफ्यूजन विद मुन्नी एंड मुन्नी, क्योंकि वो अंडरवेयर वाली मुन्नी के पीछे अपार शक्ति और जना के सब जाने वाला है दिल्ली, लेकिन वो ढूंढ रहा है किसी और मुन्नी को, पर वो एक्चुअली ढूंढ रहा है बेला को। देयर इज कंफ्यूजन। अलॉन्ग विद दैट अब उसके पास कंफ्यूजन होगा बिट्टू का, जो एक्चुअली उसका डिसेंडेंट है, जो सॉर्ट ऑफ अभय वर्मा का कैरेक्टर है, जो उसको कंट्रोल करता है उस स्टिक के साथ। लेकिन इन रियलिटी अब वो जिस बिट्टू के पीछे जा रहा है उसका कुछ कनेक्शन नहीं है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुंजा की स्टोरी और इस पूरे यूनिवर्स की स्टोरी ये दोनों पैरेलल टाइमलाइंस है। एंड मुंजा जो ब्रह्म राक्षस है इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू हैव सॉर्ट ऑफ जंप टाइमलाइंस एंड कम इनटू दिस स्पेस। ये एक बहुत वाइल्ड थ्योरी है, लेकिन अगर मैं टाइमलाइंस के बारे में सोचूं, अगर भेड़िया और मुंजा साथ साथ हो रही है जिसमें हमें कुछ कनेक्शन नहीं दिखता, और जो मुंजा के एंड क्रेडिट सीन भी है उसके अंदर हमें कुछ भी डायरेक्ट लिंक नहीं दिखता, सिर्फ ये दिखता है कि मुंजा है सॉर्ट ऑफ फाउंड देम। अब अगर वो पैरेलल टाइम स्पेस से भी आया है एंड ब्रह्म राक्षस में देव शोन के वैदिक चैंट्स एंड वो करके पोर्टल खोल के वो आ सकता है, तो भी ये यूनिवर्स एक मल्टीवर्स बनने का बहुत बड़ा हिंट है। लेकिन इट्स अ वाइल्ड थ्योरी। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक मुंजा और महामुंजा और इस पूरे यूनिवर्स के बारे में। एंड आई ऑल्सो फील कि ये जो मुंजा कैरेक्टर है ये महामुंजा या तो महामुंजा बनेगा, जैसा कि मैंने आपको विष्णु के वामना अवतार से रेफरेंस लेकर बताया था, जब वो किंग महाबली को हराने के लिए एक बड़ा अवतार लेते हैं एंड 3 स्टेप्स लेकर उस किंग को हरा देते हैं। तो यहाँ पर किंग हो सकता है उदयभान। लेकिन अगर वो नहीं होता तो इससे मैंने आपको प्रूव किया कि मल्टीपल मुंजास तो होंगे इस यूनिवर्स में, वो पैरेलल यूनिवर्स से भी आ सकते हैं। वो 4 मुंजा जो मेंशन किए गए थे एंड अदर 4, 5, 10 व्हाटएवर इन दोस 40-50 इयर्स, तो इन पूरे मुंजा की आर्मी का एक किंग, एक रूलर, वो हमारा मुंजा, एंड दैट कैन ऑल्सो बी अ महामुंजा। सो आई डोंट नो व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दैट, लेकिन अप्रोच करेक्ट है। सो आप लोगों को कमेंट्स में बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। डज दिस मेक सेंस? डज दिस ऐड अ लेयर जो आपने कभी पहले सोचा नहीं था? एंड आर यू नाउ वेटिंग फॉर थामा, बिकॉज इसके अंदर हमें फर्स्ट क्लैश दिखने वाला है। टाइमलाइंस आर गोइंग टू इंटरसेप्ट फर्स्ट टाइम, एंड इसका बहुत जल्दी टीजर आने वाला है बिकॉज शूट इज ऑलमोस्ट ओवर। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो इसे विद द स्त्री यूनिवर्स फैंस। टाइमलाइन समझाने में थोड़ा हेल्प होगा। And like this video and please subscribe to my channel because as I always say it helps the channel grow, and until then as I always say peace out.